हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमरीश सैनी। तो चलिए बेटा, आज हम करेंगे 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वह है आवेश का पृष्ठ घनत्व, है ना। तो इसको पढ़ते हैं जरा, क्या है ये। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर फैले आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा इससे हम क्या समझे हैं। देखिए, इसमें कहा है यदि कोई हमारे पास पृष्ठ है ना, कोई भी हमारे पास पृष्ठ है और उस पृष्ठ का यदि कोई एकांक क्षेत्रफल का मतलब है उसका कुछ यूनिट भाग इस तरह से, उस पर जितने भी आवेश होगा, है ना, उस पर जितना भी आवेश होगा, ठीक है ना, तो उस जो आवेश इस जगह को घेरे हुए होगा तो उसको कहेंगे हम आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा इक्वल डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ए। डेल्टा क्यू का मतलब है कि उस एकांक यानी कि बहुत छोटे क्षेत्रफल में बहुत कम आवेश, है ना, तो वो जो बहुत कम क्षेत्रफल होगा उसको हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, साथ ही इसका हम मात्रक लिखते हैं। मात्रक होता है हमारे पास में कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं आवेश जो होता है वह कूलाम जो होता है वह आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल को हमेशा हम मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, तो इस तरह से हम लिखा करते हैं। लेकिन हम मीटर स्क्वायर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मीटर जो होता है वो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इकाई होती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, मात्रक जो है हमारा वो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, C बाई एम स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वह है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व, चलिए पढ़ते हैं इसको। क्या है, इसमें दिया है किसी पदार्थ के तार के एकांक लंबाई पर फैले आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए बेटा, इसका मतलब यह है, उसमें जो ऊपर अभी हमने ये जो किया है ना, इसमें हम बात करते हैं किसी क्षेत्र की, है ना, और इसमें हम ये जो हमारी हेडिंग है इसमें हम बात करेंगे किसी लंबाई की। कोई तार होगा, है ना, इस तरह तार होगा, तो उस तार की हमने एकांक कोई लंबाई लिया ना, उस एकांक लंबाई पर जितना भी आवेश होगा, ठीक है, उस एकांक लंबाई पर जितना भी आवेश होगा और उसका वो जो क्षेत्र उसने घेर रखा होगा, है ना, तो हम कहेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। किसी पदार्थ के तार के एकांक लंबाई पर फैले आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है ना, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए होंगे। तो इसमें लंबाई की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें लैम्डा इक्वल डेल्टा क्यू बाई डिवाइड डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब यहाँ पर वही है कि ये आपकी बहुत कम लंबाई, हम किसी या चलो हम ऐसे ना लेकर के हम अगर इस तरह से लें, इसको इस तरह से यूँ लें, है ना, यानी कि बहुत छोटी लंबाई की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, C बाई एम। मीटर, लंबाई को हम मापते हैं मीटर में, तो इसलिए ये हो जाएगा एम। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट जो हेडिंग है उसको जरा देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है बेटा वह है आवेश का आयतन घनत्व। तो इसको पढ़ेंगे जरा, क्या है ये। इसने दिया है कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन पर फैले आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसको रो बोल देते हैं बेटा ना, सॉरी, इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें थ्योरी जो हमारी है वह बिल्कुल सेम है, बस अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ओनली ये है कि इसमें हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है, और इसमें किसी लंबाई की बात करते हैं और इसमें किसी आयतन की बात करते हैं। बाकी डेफिनेशन आपकी वही है। ठीक है, तो मैं आपको जरा इसको, अच्छा, इसमें आगे जो होगा हमारे पास, आगे देखते हैं क्या है। इसका फॉर्मूला होगा, मात्रक होगा इसका, तो इसका जो मात्रक होगा वह क्या हो जाएगा,
है ना, इसका जो मात्रक होगा वह हो जाएगा रो इक्वल डेल्टा क्यू डिवाइड में डेल्टा वी, है ना। तो वही आयतन की बात करें तो वी आएगा, तो मात्रक क्या होगा सी बाई मीटर क्यूब, यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं इसलिए क्यूब आया, ठीक है। तो ये हमारा मात्रक था। अब जरा इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं ना, अच्छी तरह से आप उतार लेना इसको। एक बार फिर से हम इस पर नज़र मार लेते हैं, देखिए जरा क्या है। ये हमारी एडिंग थी, ये हमारी थ्योरी थी, है ना। इस तरह से ये ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। तो आगे देखिए बेटा, हम करेंगे इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वह है गॉस की प्रमेय, है ना। गॉस बोलते हैं इसको, ये वो है, इसको गॉस बोल देते हैं, है ना। गॉस की प्रमेय या गॉस की प्रमेय या गॉस की ही प्रमेय। तो बेटा देखिए ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। इसकी सहायता से हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए करते हैं क्या है। अच्छा, गॉस क्या था? गॉस मैं आपको बता देता हूँ क्या है। गॉस जो थे एक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो था वो एक नियम दिया था, है ना। वो नियम क्या था, वो नियम क्या है, वो नियम ये है जो हम आपको बता रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। क्या है? इस प्रमेय के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई। देखिए हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो इसलिए ये फ्लक्स जो था फाई लिया करते थे हम, है ना। तो यहाँ वही बात आ गई। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये बेटा ये 1/ε0 का मतलब होता है एक प्रकार से वहाँ जो माध्यम है हम उसकी बात कर रहे हैं, ये कांस्टेंट होगा ना। तो देखिए ये लिख लेंगे हम, आगे लिखा है फाई ई इक्वल क्यू इंटू 1/ε0, है ना। तो फाई ई इक्वल Q/ε0, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझा दूं, एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, वो कह रहा है कि इस प्रमेय के अनुसार विद्युत क्षेत्र में यदि कोई मेरे पास में कोई विद्युत क्षेत्र है इस तरह से ना। तो इस विद्युत क्षेत्र में क्या क्या है, हमने इस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, हमने क्या किया, इसमें कोई एक बंद पृष्ठ बना दिया इस तरह से, या ये कोई ऐसा क्षेत्र है, सॉरी इस तरह से क्षेत्र बना हुआ, और मैंने क्या किया, इसमें एक पृष्ठ बना दिया ना, एक पृष्ठ बना दिया। तो इस पृष्ठ से जो फ्लक्स, इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, अच्छा फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स हम बोलते हैं कि जितनी इस क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं इससे गुजर रही होती हैं, उन रेखाओं की संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि जो फ्लक्स होगा, ये इसके अंदर से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो कितना होगा, ठीक है। वो जो फ्लक्स है वो कितना है, तो ये देखिए हम क्या करेंगे, हमने कहा कि भाई इसमें कोई आवेश होगा, वो जो आवेश होगा ना, उस आवेश, तो जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स इस पृष्ठ के द्वारा इस आवेश को इस पृष्ठ ने घेर रखा है ना चारों तरफ से। तो ये जो आवेश होगा, है ना, इस आवेश की मल्टीप्लाई यदि हम इससे करते हैं, है ना, तो हमारे पास ये गॉस की प्रमेय प्राप्त होती है, ये गॉस की प्रमेय में मिलती है। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है छोटी सी, है ना। तो आप इसको सिंपली पढ़ सकते हैं कि भाई जो क्षेत्र से यदि किसी क्षेत्र में हम क्या करें, बंद पृष्ठ रख दें, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ रख दिया जाए, तो उस बंद पृष्ठ के द्वारा एक आवेश जो है वो घिरा हुआ होगा, है ना। और वो जो आवेश होगा, उस आवेश की मल्टीप्लाई यदि हम 1/ε0 से करते हैं तो हमें फ्लक्स प्राप्त होता है, ठीक है ना। जितना उससे गुजरता है वो फ्लक्स प्राप्त होता है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट अब बात करते हैं इस गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति कैसे करेंगे। गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। चलिए करते हैं। माना किसी प्लस क्यू आवेश को खोखले गोले के अंदर रखा गया है। गोले के पृष्ठ पर बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
फाई इक्वल ये हुआ करता है, ये हमने पढ़ा था पहले, है ना। तथा खोखले गोले के कारण संपूर्ण फ्लक्स जो है वो इतना होता है। देखिए जरा हम करते हैं बेटा, इसको डायग्राम समझते हैं। हमने क्या किया, एक खोखला गोला लिया है ना, एक खोखला गोला लिया है और उस खोखले गोले के किसी एक सिरे पर मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया है ना, एक पॉइंट लिया है ना। और उस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, उस पॉइंट पर मुझे ये बताना है कि इससे कितना जो है फ्लक्स जो है वो क्या है, वो कितना इससे निकलता है। तो देखिए कंडीशन क्या है कि इसके अंदर हमने कहा है कि भाई इस गोले के अंदर प्लस क्यू वहाँ पे से रखा हुआ है। तो मैंने इस पॉइंट को क्या किया, इस पॉइंट के चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ बना दिया, गौसीय पृष्ठ डैश करके, है ना। तो देखिए इस पृष्ठ की अगर हम डायरेक्शन देखते हैं तो ये ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर। तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। ये डी एस मैंने क्यों लिखा है, डी एस इसलिए लिखा है क्योंकि ये घेरा जो है, ये गोला जो है ना, ये बहुत छोटा है ना, इसकी अपेक्षा में ये बहुत छोटा है, तो इसलिए इसका जो पृष्ठ होगा वो भी बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन है, छेद की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है बाहर की ओर, तो कोई थीटा एंगल बन रहा होगा। खैर चलिए आगे हमें थीटा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हमने कहा कि भाई इसकी जो डिस्टेंस है ना वो आर है, क्यू से पी की जो डिस्टेंस है वो आर है, स्मॉल आर, ठीक है। तो खैर चलिए हम करते हैं। तो फ्लक्स जो होगा वो हमारा वो कुछ इस प्रकार होगा, फाई ई इंटू डी एस या डेल्टा एस भी लिख सकते हैं। ये जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, प्लीज इससे समझने से पहले आप विद्युत फ्लक्स वाला जो टॉपिक था वो मैंने आपको समझाया था, उसकी वीडियो मैंने आपको सेंड की हुई है, तो उसमें अच्छी तरह से देख लेना, ये समझ में आ जाएगा। तो ये कंडीशन हमारे पास प्राप्त होती है। तो कंडीशन क्या है कि ये हम ई को बाहर ले लेंगे, ये जो इसको समाकलन का साइन है, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या का साइन होता है। ये साइन हम तब लगाया करते हैं जब हमें किसी भी, माना ये कोई क्षेत्र है, ये कोई वस्तु है और मुझे इस पूरी वस्तु की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो मुझे ये समाकलन का साइन लगाना पड़ता है ना। समाकलन का साइन लगा करके मैं क्या करूंगा, इस छोटी सी वैल्यू को फाइंड कर लूंगा, है ना, और फिर समाकलन लगा करके इस पूरे का मैं मान ज्ञात कर सकता हूँ। असल में क्या है कि ये जो टॉपिक है हमारा, ये समाकलन का जो साइन है, ये हम पढ़ते हैं मैथ्स में 7 चैप्टर में। खैर चलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो इस समाकलन का साइन हमने लगाया है, तो ये हमारे पास कंडीशन बनी है। इस ई को मैंने बाहर लिखा, है ना, तो ये जब इसके साथ में लेकर जाऊंगा, ध्यान रखना यदि ये समाकलन का साइन कभी ऐसे हो, डी एस हो, डी एक्स हो, तो हम इसको लिखते हैं एक्स, और ये कभी ऐसा हो डी थीटा, तो इसको लिखेंगे थीटा। अगर हमारे पास में ये ऐसा हो डी एस, तो इसको लिखेंगे एस, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन हुआ करते हैं हमारी ना कुछ। तो इस तरह से भैया हम इसको क्या करेंगे, एस लिख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि समाकलन क्या तो पूरे का निकल गया। ये छोटा पृष्ठ था, बहुत कम पृष्ठ था, कंप्लीट पृष्ठ जो है हमारा कैपिटल पृष्ठ है ना। तो अब क्या करेंगे, ई हमारे पास हुआ करता है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो ई की जगह हमें क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है। और एस की जगह क्या करना है, एस क्या था हमारा, एस एक गोला था, एस का मतलब पृष्ठ था। पृष्ठ क्या था, देखिए पृष्ठ हम बात कर रहे हैं, इस एस की बात कर रहे हैं, ये एस होगा हमारा पूरा, ठीक है, पूरा पृष्ठ। ये डी एस है छोटा ना। तो इसका क्या किया हमने, एस की जगह क्या करेंगे, गोला। एस क्या होता है, गोला, है ना। तो वो पृष्ठ है, पूरा गोला बना हुआ है, तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4πr², ठीक है। तो एस की जगह हमें क्या रखना है, ये रखना है, और ई की जगह ये रखना है। चलिए आगे करते हैं। तो भैया हमने क्या किया, इसमें हमने ये वैल्यू इसमें पुट कर दी है ना। ये देखिए ये रख दी वैल्यू और ये रख दी वैल्यू। इसको रखने के बाद हमने क्या किया, सोल्व किया। देखिए r² से r² कट हो जाएगा, ये बचेंगे हमारे पास KQ × 4π, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको जब मैंने कूलॉम का नियम आपको बताया था, तो तब एक कंडीशन बताई थी कि जो K की वैल्यू होती है वो ये हुआ करती है 1/4πε0, ठीक है। तो K की जगह हम क्या करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद देखिए रख दिया हमने। रखने के बाद हम देख रहे हैं कि 4π और 4π कट हो रहा है, क्यों बचेगा ऊपर, ε0 नीचे बचेगा, ठीक है। यही तो हमारी प्रमेय थी, जो हमें सिद्ध करना था ना। तो बेटा इसको कर लेना अच्छी तरह से। आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।